हे क्यूटीज़, आज मैं सिखाने वाली हूँ एक सिंपल सादा सूट की कटिंग। आइए शुरुआत करते हैं। जो मेरे हाथ में कपड़ा है ये सूट का बैक पार्ट है और जो ज़मीन पे मैंने बिछाया हुआ है ये सूट का फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम जो हमारा बना हुआ गला है इसको हम इस तरह से अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। अगर ये मिला हुआ नहीं होगा तो हमारा गला एक साइड को भागेगा, क्योंकि डिज़ाइन एक साइड पहुंच जाएगा और सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए हमें सूट का डिज़ाइन सेंटर में लेके आना है और तभी हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे, वरना हमारा सूट ख़राब हो सकता है। सबसे पहले लगाएंगे हम लंबाई का निशान। जो हमारी लंबाई तैयार है उसमें ½ इंच प्लस करके हमें लंबाई का निशान लगाना है, क्योंकि ½ इंच ऊपर जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे तो ½ इंच उसमें चला जाएगा। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाया है मैंने 6, क्योंकि ज़्यादातर हम शोल्डर 6 इंच का रखते हैं। वहीं से हमें 7 इंच पे मार्क करना है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ये हो गया हमारा शोल्डर। उसके बाद हमें मार्क करना है 14 इंच पे, ये हो गई हमारी कमर। उसके बाद हमें मार्क करना है 21 इंच पे, ये हो गए हमारे हिप। ये निशान ऐसा है जो हम किसी भी सूट में या किसी भी कुर्ती में लगा सकते हैं। जो हमारा शोल्डर और चेस्ट का निशान है उसको हम इस प्रकार मिला लेंगे। एक सीधी लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा आर्म होल। जो भी हमारा चेस्ट का निशान होगा, जैसे कि इसका 44 है, 44 का चौथाई भाग 11 बैठता है, तो हम 11 पर निशान लगाएंगे। बाकी आपका जो भी चेस्ट का निशान होगा उसका आपको चौथाई भाग निकाल कर निशान लगाना है। वो चाहे कमर का निशान हो या फिर हिप का निशान हो। अभी हम चेस्ट का निशान लगा रहे हैं तो चेस्ट का चौथाई भाग निकालेंगे और निशान लगाएंगे। और अगर आप लोगों को चौथाई भाग निकालना नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली अच्छे से समझा कर बताऊँगी कि चौथाई भाग हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हम फ़ोन में भी निकाल सकते हैं चौथाई भाग, और अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है हम इंची टेप से भी चौथाई भाग निकाल सकते हैं। बाकी इंची टेप से हमें चौथाई भाग निकालना आसान पड़ता है, ये उसके लिए है जिसके पास फ़ोन नहीं है। तो इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी इंची टेप से चौथाई भाग निकाल कर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि सबको नहीं मालूम होता कि 44 का चौथाई भाग कितना बैठेगा, 34 का चौथाई भाग कितना बैठेगा, तो सबको नहीं अंदाज़ा होता। तो इसलिए सब या तो फ़ोन से निकालते हैं या फिर इंची टेप से निकाल कर तब निशान लगाते हैं। और हमारी कमर का साइज़ है 42, तो 42 का चौथाई बैठता है 10.5, तो हम 10.5 पर निशान लगा लेंगे, इसी प्रकार जिस तरह मैंने अभी आपको निशान लगा कर दिखाया है। जिस तरह हमने चेस्ट का निशान लगाया है, कमर का निशान लगाया है, सेम इसी तरह हम हिप का निशान भी लगाएंगे। जो भी हमारा हिप साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग हम हिप का निशान लगाएंगे। हमारे हिप है 46 का चौथाई भाग बैठता है 11.5, तो हम 11.5 पे निशान लगाएंगे। आप लोग सही से समझ सके इसलिए ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, कि जिससे आपको पता चल जाए कि हिप कौन से हैं, कमर कौन सी है और हमारी चेस्ट कौन सी है। उसके बाद हम इन निशानों को इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह हम इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। और बात ध्यान रहे कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये आप या तो इंची टेप की मदद से या फिर फीते की मदद से सीधी लाइन खींच सकते हैं। अगर आप हाथ से सीधी लाइन खींचने की कोशिश करेंगे वो नहीं खींचेगी। जो हमारा हिप का साइज़ है वही हमारा पल्लों का साइज़ होगा। इस तरह से हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिस प्रकार मैंने की है। हमारी फुल लेंथ तैयार है 40 में हमने ½ इंच प्लस किया था, इसलिए कि ऊपर जब हम शोल्डर जोड़ेंगे वो शोल्डर में ½ इंच कवर हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं ½ इंच का निशान एक और लगा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा ½ इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हम पल्ले नहीं मोड़ने वाले,
क्योंकि यहाँ पे हमारे सूट के साथ में एक बॉर्डर है, तो वो हम उस 1/2 इंच में लगाने वाले हैं। और आप जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने ये 1.5 इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ की थी। ये हमने लिया है 1.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि ये सूट है तो सूट में हमेशा 1.5 इंच का मार्जिन लिया जाता है, 1.5 से 2 इंच का। उसके बाद हमने अपने आर्म होल ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले हमने ऊपर वाला आर्म होल ड्रॉ किया है, फिर उसके नीचे वाला। जो ऊपर वाला आर्म होल है वो हमारे बैक पार्ट के लिए होता है, और जो हमारा आगे वाला आर्म होल है वो हमारे फ्रंट वाले पार्ट के लिए होता है। हम इसको अब कट करेंगे। आप लोग देखिएगा ध्यान से कि कैंची किस तरह चलाई जाती है और सूट को किस तरह से कट किया जाता है, कहाँ से सूट की स्टार्टिंग की जाती है। तो इसी प्रकार आपने भी सूट काटना है, और ध्यान रहेगी जो हमने लाइन खींची थी उसी लाइन पर हम कैंची चलाएंगे। और ये जो हमने 2 आर्म होल के निशान लगाए थे, ऊपर वाले निशान से ही हम आर्म होल काटेंगे। और हम देखिए, सबसे पहले हम सेंटर का कट लगाएंगे कि जिससे हमें पता रहे कि हमारा सेंटर सूट में यहाँ पे है। जो भी जहाँ पर भी लाइनिंग है, जहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ, सेम इसी जगह पर आपने भी कट लगाने हैं। जो भी आप सूट या कुर्ती बना रहे हैं उनमें सेम इसी तरह आप लोगों को कट लगाने हैं, कि जिससे आपको पता रहे कि कमर कौन सी है, हिप कौन से, सारी चीज़ें आपको ध्यान रहे। बैक पार्ट को हम इस तरह लगाकर देखेंगे कि हमारी लंबाई कौन सी साइड से निकलेगी। जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो तो निकल गया, बट जो हमारा बैक वाला हिस्सा था उसमें लंबाई कम होने के कारण हमें बैक पार्ट आड़े में छाटना पड़ा। और कपड़ा इस प्रकार बिछाएंगे। उसके बाद हम अपना जो अभी हमारा हिप का साइज़ है, हिप था हमारा 11.5 में 1.5 इंच प्लस करके हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा कितना बिछा है। हमें उतना ही कपड़ा बिछाना है, क्योंकि हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज़ हमें अभी अपनी बाजू भी निकालनी है। सेम इसी प्रकार जिस तरह मैंने ये सूट इस कपड़े के ऊपर बिछाया है, आपने भी बिछाना है। जो फ्रंट वाले हिस्से की ये लाइन दिख रही है आपको, वहाँ से हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है बैक पार्ट पे। ये है हमारे पल्लों का निशान। पल्ले हमेशा 2 इंच के होते हैं, तो इसलिए हम वहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले हिस्से पे हमारा बॉर्डर है तो उसमें 1/2 इंच में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन बैक पार्ट में हमें ज़रूरी 2 इंच याद से लेना है, वरना हमारा सूट ख़राब हो जाएगा, वरना हमें फिर सूट की लंबाई कम करनी पड़ेगी। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिए। अगर आपके सूट में बॉर्डर है फ्रंट में तो 1/2 इंच छोड़ेंगे, बट बैक पार्ट पूरा अच्छे तरीके से कटेगा 2 इंच के साथ ही। तो इस प्रकार देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सूट काट दिया है। अब हमें काटने हैं फ्रंट सूट के फ्रंट वाले हिस्से के आर्म होल, इस प्रकार जिस प्रकार मैं काटने वाली हूँ। एक बात का खास ख्याल रखना, हमारा सूट हो, कुर्ती हो, ब्लाउज़ हो, कुछ भी हो, फ्रंट वाले आर्म होल हमेशा कटते हैं, क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा हमारा कम है, वो पीछे की तरफ नहीं खिंचता। लेकिन जो हमारे हाथ हैं वो आगे की तरफ जा सकते हैं, बट सेम डायरेक्शन में वो पीछे की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें फ्रंट वाला हिस्सा आर्म होल काटना पड़ता है, और बैक वाला आर्म होल हमें इसी तरह से छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हम 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा वो छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप थोड़ा ढीला रखते हुए, जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, इस तरह हमें आर्म होल पे इंची टेप रखना है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमारे आर्म होल कितने हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी बाजू का निशान लगाएंगे। ये हमारा इतना कपड़ा बचा है। जितनी हम कोशिश कर सकते हैं कपड़ा बचाने की, हम कपड़ा बचाते हैं। तो इस प्रकार आपको डबल फोल्ड में कपड़ा रखना है, जिस प्रकार मैंने रखा है। तो हमारे आर्म होल थी 8.5। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लंबाई का। हमारी बाजू की लंबाई तैयार है 6 में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। अगर हम 6 इंच पे निशान लगाते हैं खाली, तो हमारा 1/2 इंच सिलाई में ऊपर जाने के बाद 5.5 बचेगा। तो 6 हमारा तैयार है, तो इसलिए हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो फिर 6 तैयार बाजू बैठ जाएगी। और ख़ास ख्याल रखना, हमेशा कपड़ा देख कर ही निशान लगाना। अगर कपड़ा ऊपर नीचे होगा तो हमारा निशान ख़राब हो सकता है, हमारा कपड़ा भी वेस्ट हो सकता है। ये हमने 6 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और इसके बाद हम लगाएंगे जो हमारा बाजू का निशान है। बाजू का जो हमारा आर्म होल था, जो हमने अभी नापा था,
वो था 8.5। तो सबसे पहले हम 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये 8.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। बाजू बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बाजू में ज़्यादातर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो हमारा आर्मोल का नाप था वो था 8.5। 8.5 का हमें दूसरा भाग, इस तरह दूसरे भाग पे हमें एक निशान लगाना है। 8.5 का दूसरा भाग निकाल कर, जैसे मैंने अभी निशान लगाया, इस तरह लगाना है। फिर 8.5 इंच के दूसरे भाग का भी दूसरा भाग निकाल कर इस तरह से एक और निशान लगाना है। ये हमें बताता है कि हमारे जो आर्मोल है, जो हमारी बाजू है, वो सूट पे एकदम से किस तरह से फिट होगी, कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। और सबसे पहले ये बात भी ध्यान रखना, कपड़ा चेक कर लेना कि कहाँ से सीधा कहाँ से उल्टा है, क्योंकि प्लेन कपड़ों में नहीं पता चलता। फिर जो हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया था, जस्ट उसी के नीचे हमें 3 इंच का एक और सीधी लाइन खींचनी है। ये अभी देखिएगा क्यों। और हमारी बाजू की गोलाई है 6 इंच, तो हम 6 इंच पे इस प्रकार एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि गोलाई का निशान हम जो लगाते हैं उसकी वजह से हमारी बाजू की फिटिंग अच्छी आती है। और इस प्रकार हम ये लाइन एक सीधी तिरछी इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अगर आपके पास फीता हो तो अच्छी बात है, वरना इंची टेप से भी हम निशान लगा सकते हैं। बाजू का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है, बाजू मोड़ने के लिए ये लिया है हमने 1.5 इंच, क्योंकि हम तुरपाई करेंगे। 1.5 इंच हम जब भी कोई भी चीज़ फोल्ड करने के लिए लेते हैं ज़्यादातर, तो उसमें तुरपाई होती है। अगर इसमें हम 1 इंच लेते तो 1 इंच में हम तुरपाई नहीं करते, क्योंकि 1 इंच ज़्यादातर कुर्ती के लिए लिया जाता है। हमेशा याद रखना, सूट में पल्लों के लिए और बाजू के लिए हम 1.5 इंच लेते हैं फ़ोल्ड करने के लिए, और कुर्ती में हम बाजू हो गई या फिर साइड की फिटिंग हो गई या फिर हमारे कुर्ती के पल्ले क्यों ना हो गए, इसमें हम सब में 1-1 इंच लेते हैं। और इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, जो हमने ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया था, हमें इस तरह से इंच टेप रख कर उनको इस तरह मिला देना है। मतलब जो हमारे दोनों आर्मोल के ये निशान है, इनमें आधा इंच का, कम से कम आधा इंच का गैप इस तरह से होना चाहिए। इसकी वजह से हमारी बाजू की फिटिंग सूट पे बहुत ही बेहतरीन बैठती है, कि जिससे मतलब पहनने वाला बंदा बोलता है कि वाह भाई मज़ा आ गया। तो ये वो वाला है। तो उसके बाद हम अच्छे से इसको कट कर लेंगे। और ध्यान रखना, बाजू एक बारी आप लोग अच्छे से वीडियो देख लेना कि मैंने किस तरह काटी है, दोबारा आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम काटेंगे हम बाजू के आर्मोल। तो हम आर्मोल किस तरह से काट रहे हैं आप लोग ध्यान से देखना। ज़्यादा कुछ नहीं, जो हमने निशान लगाए थे उन सीधी सीधी लाइन पे हमें इस तरह से कैंची चलानी है। और ऊपर के जो 2 पार्ट हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इस तरह 2 पार्ट आपको ऊपर के उठाने हैं और इस प्रकार कट कर देने हैं। और इसकी गोलाई हम बाद में देंगे, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है फॉर बिगिनर्स, क्योंकि उनको जल्दी से कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो इसलिए। तो इसके बाद हम ज़्यादा कुछ नहीं, इन दोनों में हम थोड़ी थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, क्योंकि हमारे जो सूट के आर्मोल है उसमें गोलाई है और इसमें अभी चोंच निकल रही है, तो इसलिए बहुत हल्का हल्का काट कर इसमें हम इस प्रकार गोलाई दे देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने दी है। इसके बाद जो भी हमारी लाइन थी उन पे जहाँ जहाँ मैं कट लगा रही हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको कट लगाना, क्योंकि फिर जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये रही है हमारी आज की फाइनल वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरे चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। जितना मुझसे हो पाया मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी धीरे धीरे और भी मैं इंक्रीज़ होती रहूँगी। तो इसलिए आप लोगों को मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए बाय।